हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली का लास्ट ईयर 2025 में किस रैंक में कौन सा ब्रांच कैटेगरी वाइज अलॉट हुआ था। ठीक है, लास्ट जो कट ऑफ है हर एक सब्जेक्ट का अपन सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देखें तो सबसे पहले आपका जनरल कैटेगरी में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है जिनका ऑल इंडिया रैंक 10th था, उनको शल्य तंत्र की ब्रांच अलॉट हुई थी। ओके, यहाँ सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। ठीक है, तो शल्य तंत्र की ब्रांच ऑल इंडिया रैंक जिनका 10th था उनको अलॉट हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका शल्य तंत्र ही। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में जिनका रैंक 12 था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 12 था, उनको जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा IIM में दिल्ली में जिनका 12 था उनको शल्य तंत्र की ब्रांच अलॉट हुई थी। तो ये सब्जेक्ट वाइज ही मैं देख रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। ओके, इसी प्रकार अपन देखें तो काय चिकित्सा के लिए क्या था। काय चिकित्सा में ओबीसी कैटेगरी में जिनका 31th रैंक ऑल इंडिया आया था, वो ओबीसी कैटेगरी को काय चिकित्सा की ब्रांच अलॉट हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जनरल में जिनका 35th ऑल इंडिया रैंक था, उनको जो है काय चिकित्सा की ब्रांच अलॉट हुई थी। ओके, तो काय चिकित्सा के लिए कितना, ओबीसी और जनरल दोनों का हमने कट ऑफ देखा। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं पंचकर्म। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में जिनका ऑल इंडिया रैंक 44 था, उनको पंचकर्म की लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी। ओके, तो पंचकर्म में इस रैंक के अराउंड अगर है आपका सब्जेक्ट वाइज, तो उस बिहाफ पे आप बोल सकते हो कि वहाँ वो सीट्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा का सीट का बता रहा हूँ। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी में PTSR की जो ब्रांच है वो 46 रैंक में अलॉट हुआ था। ओके, तो ऑल इंडिया रैंक जिनका 46 था उनको IIM में दिल्ली में PTSR की ब्रांच अलॉट हुई थी। एक मिनट, हाँ, ये पेज थोड़ा डबल आ गया है ओबीसी कैटेगरी का। नेक्स्ट है आपका EWS कैटेगरी। तो PTSR की ब्रांच 51th ऑल इंडिया रैंक पे EWS कैटेगरी को IIM दिल्ली में PTSR की ब्रांच अलॉट हुआ था। फिर नेक्स्ट है आपका जनरल कैटेगरी। तो जिनका ऑल इंडिया रैंक 53 था, उनको कौमार्य वृत्ति की जो लास्ट ब्रांच है वो अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी में IIM दिल्ली में। इसी प्रकार शलाक्य तंत्र नेत्र रोग, इसकी जो ब्रांच है लास्ट ब्रांच ओबीसी कैटेगरी में जिनका 78 ऑल इंडिया रैंक था, उनको जो है अलॉट हुआ था IIM दिल्ली में। नेक्स्ट है पंचकर्म। तो पंचकर्म की लास्ट जो ब्रांच ओबीसी कैटेगरी में अलॉट हुई थी वो थी 81, जिनको ऑल इंडिया रैंक था उनको अलॉट हुआ था। फिर नेक्स्ट है ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में शल्य तंत्र का जो लास्ट ब्रांच अलॉट हुआ था वो था 82 पे। ठीक है, IIM दिल्ली के लिए 82 ऑल इंडिया रैंक पे। इसी प्रकार कौमार्य वृत्ति के लिए ओबीसी कैटेगरी में जिनको ऑल इंडिया रैंक 103 था, उनको लास्ट ब्रांच अलॉट हुआ था IIM दिल्ली के लिए AACCC काउंसलिंग के थ्रू। EWS कैटेगरी में जिनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 110 था, उनको पंचकर्म की जो ब्रांच है वो अलॉट हुआ था लास्ट ब्रांच IIM दिल्ली में। इसी प्रकार EWS कैटेगरी में कौमार्य वृत्ति का जो ब्रांच है वो 131 पे अलॉट हुआ था IIM दिल्ली के लिए लास्ट सीट EWS कैटेगरी के लिए। फिर है आपका शलाक्य तंत्र कर्ण रोग। तो इसका जो ब्रांच है शलाक्य तंत्र का कर्ण का जो रोग का ब्रांच है वो ओबीसी कैटेगरी के लास्ट जो ब्रांच है वो 132 यानी कि 132 ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट हुआ था IIM दिल्ली के लिए लास्ट ब्रांच ओबीसी कैटेगरी में। इसी प्रकार काय चिकित्सा के लिए SC कैटेगरी में जिनका ऑल इंडिया रैंक 140 था, 140 था, उनको IIM दिल्ली के लिए लास्ट जो काय चिकित्सा उसकी ब्रांच अलॉट हुई थी। EWS कैटेगरी में जिनका ऑल इंडिया रैंक 141 था, उनको शलाक्य तंत्र की लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी, शलाक्य तंत्र सब्जेक्ट की अगर देखें तो। ठीक है, IIM दिल्ली के लिए। इसी प्रकार बात करें जनरल कैटेगरी में, नॉन क्लिनिकल में आपका रोग निदान की 142 पे जो लास्ट जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी IIM दिल्ली के लिए। इसी प्रकार द्रव्य गुण की 176 पे लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी में द्रव्य गुण की IIM दिल्ली के लिए।
ओबीसी कैटेगरी में 189 पे द्रव्यगुण की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी अय्या दिल्ली के लिए, लास्ट ब्रांच ओबीसी कैटेगरी में द्रव्यगुण के लिए। 203 पे स्वास्थ्य की ब्रांच अलॉट हुई थी अय्या दिल्ली में ओबीसी कैटेगरी के लिए, लास्ट ब्रांच। जनरल कैटेगरी में 226 पे क्रिया शरीर की ब्रांच अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी में दिल्ली के लिए, अय्या दिल्ली के लिए। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी में संहिता एवं सिद्धांत की जो ब्रांच है वो लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी 227 ऑल इंडिया रैंक पे ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा रसशास्त्र एवं वैसज्य कल्पना की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी 228 पे ओबीसी कैटेगरी में, लास्ट अय्या दिल्ली के लिए। इसी प्रकार आपका संहिता एवं सिद्धांत की जो ब्रांच है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, लास्ट जो अलॉट हुआ था वो था 269 ऑल इंडिया रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में शल्य तंत्र की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी 434 ऑल इंडिया रैंक पे अय्या दिल्ली के लिए, लास्ट ब्रांच एससी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 583 पे जो लास्ट ब्रांच अलॉट हुआ था वो थी क्रिया शरीर की अय्या दिल्ली के लिए। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में 598 यानी कि 598 पे लास्ट जो ब्रांच अलॉट हुई थी अय्या दिल्ली में एससी कैटेगरी के लिए वो थी शलाक्य में कर्ण रोग की। ठीक है, तो शलाक्य कर्ण रोग के लिए लास्ट जो कटअप गया था एससी कैटेगरी में वो 598 था। इसी प्रकार कौमार्य वृत्ति के लिए एससी कैटेगरी में अगर देखें जो लास्ट कटअप गया था कौमार्य वृत्ति के लिए अय्या दिल्ली के लिए तो वो था 636। एसटी कैटेगरी के लिए जो लास्ट ब्रांच अलॉट हुआ था वो था काय चिकित्सा का जो लास्ट ब्रांच एसटी कैटेगरी में अलॉट हुआ था अय्या दिल्ली के लिए वो था ऑल इंडिया रैंक 978। एससी कैटेगरी के लिए जो लास्ट ब्रांच अलॉट हुआ था संहिता का वो था 990 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। इसी प्रकार क्रिया शरीर की जो लास्ट ब्रांच एससी कैटेगरी के लिए अलॉट हुआ था अय्या दिल्ली में वो था 1140 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर। एससी कैटेगरी में लास्ट जो ब्रांच अलॉट हुआ था रसशास्त्र वैसज्य कल्पना के लिए वो था 1303 यानी कि 1303 ऑल इंडिया रैंक पे एससी कैटेगरी में रसशास्त्र वैसज्य कल्पना के लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी अय्या दिल्ली के लिए। एसटी कैटेगरी में 2267 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट संहिता की ब्रांच अलॉट हुई थी अय्या दिल्ली के लिए। रसशास्त्र एवं वैसज्य कल्पना के विषय में बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो रसशास्त्र एवं वैसज्य कल्पना की लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी वो थी ऑल इंडिया रैंक 2483 पे अय्या दिल्ली के लिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में बात करें तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपका जो ब्रांच अलॉट हुआ था ओबीसी कैटेगरी के लिए वो था आपका 9436। इसके ऊपर जो है ऑल इंडिया रैंक पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो सीट है वो आपका अलॉट हुआ था जो हमने ऊपर में देखा था। ठीक है, मतलब इससे पहले लास्ट वाले AA के वीडियो में मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मैंने ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो आपके साथ में शेयर किए हैं अय्या दिल्ली के लिए। बाकी आपको मेरे चैनल के ऊपर अदर इंस्टीट्यूट्स के भी ऑफिशियल डाटा ये सारे आप वेरीफाई कर सकते हो, ऑफिशियल डाटा है जो ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये पूरा जो है रिसर्च के बाद में ही बनाया गया है। तो ये सारे ऑफिशियल डाटा है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, कैटेगरी वाइज कौन से रैंक में लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी, इसके भी पे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि इस साल भी उस रैंक में अगर आपका आ रहे हैं तो आपको वो सीट मिल जाएगी। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।